नमस्कार दोस्तों, आज से हम जो है एसएससी जीडी के हिंदी के प्रश्न शुरू कर रहे हैं। ये जो 2025 का प्रश्न होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम जीडी 2026 में आपको इसी प्रकार हम सारा कंप्लीट कराने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हिंदी का, रीजनिंग का और साथ में आपको जीएस ये लगातार तीनों सेक्शन कंप्लीट कराए जाएंगे। और साथ में 2025 का मैंने जो कराया हुआ कोर्सेज प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो उसे अनुवांशिक कहा जाता है। आभार मानने वाला को आभारी कहा जाता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहा जाता है। केवल फल खाकर रहने वाले को फलाहारी कहा जाता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक के पवित्र समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। मन में होने वाले स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहा जाता है। जिसका समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वालों को अपव्ययी कहा जाता है। पुरुष जो अभिनय करता उसे अभिनेता कहा जाता है। जिसमें सामर्थ्य न हो उसे असमर्थ कहा जाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता कहलाता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक को अधिनायक कहा जाता है। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आदि से लेकर अंत तक को आधोपांत कहा जाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसे उच्चतम कहा जाता है। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहा जाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहा जाता है। गायों को पालने और रखने के स्थान को गौशाला कहा जाता है। घृणा करने योग्य को घृणास्पद कहा जाता है। ज्ञान देने वाले को ज्ञानदा कहा जाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी को डाकिया कहा जाता है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग को त्रिकुटी कहा जाता है। हर तीसरे महीने होने वाले को त्रैमासिक कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना को निर्यात कहा जाता है। पिता का पिता को पितामह कहा जाता है। जो पशु जैसा आचरण कर उसे पाशविक कहा जाता है। प्रयोग में लाने योग्य को प्रयोजनीय कहा जाता है। अंक या गोद में सोने वालों को अंकशाही कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहा जाता है। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतःप्रेरणा कहा जाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहा जाता है। किसी पौधे के अंतिम अक्षर से नया पौधा आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसे अगाध या अथाह कहा जाता है। जिसका कभी जन्म न हो उसे अजन्मा कहा जाता है। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात कहा जाता है। जो दिखाई न देता उसे अदृश्य कहा जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अद्वितीयता कहा जाता है। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। जो पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय कहा जाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध की बात को अपवाद कहा जाता है। जो पहले कभी न हुआ उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लाए उसे अभियोगी कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद कहा जाता है। जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहा जाता है। जिसे मारना उचित न हो उसे अवध्य कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहा जाता है। आंतों में होने वाले को आंतरिक कहा जाता है। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाता है। अग्नि से संबंधी आग का उसे आग्नेय कहा जाता है।
अतिथि की सेवा करने वाले को अतिथेय कहा जाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहा जाता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। ऊपर आने वाले श्वास को उच्छ्वास श्वास कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। जो उपजाऊ भूमि है उसे उर्वरा कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता है उसे ऊसर कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। जिसका चित्त एकाग्र हो उसे एकाग्रचित्त कहा जाता है। इतिहास संबंधित को ऐतिहासिक कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। तंत्रिका जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी के लिए रहता है उसे कापालिक कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह न हुआ उसे कुमारी कहा जाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। बालों को सजाने संवारने के काम को केश विन्यास कहा जाता है। क्षमा किए जाने योग्य को क्षम्य कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रहस्त कहा जाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित कहा जाता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी को खाना तलाशी कहा जाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोरिया कहा जाता है। गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसे गोधूली कहा जाता है। घूस लेने वाले को घूसखोर कहा जाता है। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके 4 पैर होते उसे चतुष्पद कहा जाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को चेतावनी कहा जाता है। सेना के ठहरने के स्थान को छावनी कहा जाता है। जन्म से 100 वर्ष के समय को जन्मस्थली कहा जाता है। किसी को जीतने की चाह को जिज्ञासा कहा जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू या द्वीप कहा जाता है। तैरकर पारे के होने की इच्छा को तितीर्षु कहा जाता है। छुटकारा दिलाने वाले को त्राता कहा जाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाले ग्रंथ को दंड संहिता कहा जाता है। जो कठिनाइयों से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहा जाता है। राजा द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहा जाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता कहा जाता है। कहीं से नया नया आया हुआ को नवागंतुक कहा जाता है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास कहा जाता है। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसके जड़ या आधार का पता न हो उसे निर्मूल कहा जाता है। जिसमें तेज न हो उसे निस्तेज कहा जाता है। जो पढ़ने के योग्य हो उसे पठनीय कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली को परकिया कहा जाता है। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधी या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहा जाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहा जाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्षी कहा जाता है। जो कहीं जाकर लौट आया उसे प्रत्यागत कहा जाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। स्त्री जिसने बच्चा जाना हो उसे प्रसूता कहा जाता है। प्रकृति से उद्धत भूत या प्रकृति में होने वाले को प्राकृतिक कहा जाता है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रार्थी कहा जाता है। देखने में प्रिय लगने वाले को प्रियदर्शी कहा जाता है।
बहुत सी भाषाएं जानने वाले को बहुभाषाविद कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय जो है बहुमत कहलाता है। जिसका कोई रोजगार नहीं उसे बेरोजगार कहा जाता है। जिसको किसी बात की खबर न उसे बेखबर कहा जाता है। भारत देश से संबंधी या भारत में उत्पन्न को भारतीय कहा जाता है। भूगोल से संबंधी या भूगोल का भौगोलिक कहा जाता है। जो खुले हाथों दान करता है उसे मुक्त हस्त कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहा जाता है। असाधारण मेधा बुद्धि वाले को मेधावी कहा जाता है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज कहलाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंगरूट कहा जाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाले पत्र को राजपत्र कहा जाता है। रोष से भरा हुआ को रुष्ट कहा जाता है। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने के गीत को लोरी कहा जाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल है उसे वंध्या कहा जाता है। जिसे जीत लिया गया उसे विजित कहा जाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक कहलाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाले को व्यभिचारी कहा जाता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो शाक्त कहलाता है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान को शमशान कहा जाता है। दो धाराओं या नदियों के मिलन के स्थान को संगम कहा जाता है। मनुष्य का किसी विषय पर विचारों के लिए मिलन को सम्मेलन कहा जाता है। जो अक्षर जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। मांस से युक्त को सामिस कहा जाता है। कोमल और मधुर कंठ वाले को सुकंठ कहा जाता है। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वो हरावल कहलाता है। जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहा जाता है। भला या हित चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास को अंतःपुर कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न उसे अक्षम कहा जाता है। जो खाने योग्य न उसे अखाद्य कहा जाता है। जहाँ कोई जा न सके उसे अगम्य कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहा जाता है। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहा जाता है। जिसका चिंता न हो सके उसे अचिंत्य कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिसकी आगे की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहा जाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जो दंड पाने योग्य न हो उसे अदंडनीय कहा जाता है। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहा जाता है। जिसका कोई कहीं अंत न होता उसे अनंत कहा जाता है। जो बात कभी सुनी न गई हो उसे अनसुनी कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहा जाता है। कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। वर्षा का भाव अनावृष्टि कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित कहा जाता है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ उसे अनिर्णित कहलाता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी या अनुयायी कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहलाता है। जिसका मन किसी दूसरे ओर लगा हो उसे अन्यमनस्य कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अबाध कहा जाता है। जो इस लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहा जाता है।
जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहा जाता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ कहा जाता है। जो कम बोलने वाला हो उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित कहा जाता है। जो व्यवहार में न लाया गया हो उसे अव्यवहित कहलाता है। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहा जाता है। न टूटने वाले को अटूट कहा जाता है। जो पहले न देखा गया उसे अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। वो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क को अधिशुल्क कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहा जाता है। परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति या कला को अनु अनुश्रुत अनुश्रुति कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जो पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। अच्छी तरह से सीखा हुआ को अभ्यस्त कहा जाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक कहलाता है। जो समय पर न हो उसे असामयिक कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहा जाता है। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहा जाता है। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपाठ्य कहा जाता है। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को आकाशवाणी कहा जाता है। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहा जाता है। जो अपनी हत्या कर लेता उसे आत्मघाती कहा जाता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले को अधिदैविक कहा जाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहा जाता है। एक देश द्वारा अपन दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाने वाला आयात कहलाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। जो आलोचना के योग्य उसे आलोच्य कहा जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाले को आवधिक कहा जाता है। वह क्लर्क जो आशु लिपि यानी शॉर्ट हैंड जानता उसे आशु लिपि कहा जाता है। जिसे आश्वासन दिया गया उसे आश्वस्त कहा जाता है। जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे इंद्रिय जीत कहा जाता है। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहासज्ञ कहा जाता है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई है उसे ईप्सित कहा जाता है। नीचे की ओर के आना या जाना को उतरना कहा जाता है। ऊपर की ओर के उछाला हुआ को उच्छित कहा जाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व उसे उत्तरदायी कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता उसे उदयांचल कहा जाता है। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहा जाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाले को एक पक्षीय कहा जाता है। इंद्रियों से संबंधित रखने वाले को ऐन्द्रिक कहा जाता है। इस लोक से संबंध रखने वाले को इहलौकिक या ऐहिक कहा जाता है। जिसका संबंध उपन्यास से उसे औपन्यासिक कहा जाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। जो कहा गया है उसे कथित कहा जाता है। फूल जो अभी खिला न हो उसे कली कहा जाता है। स्त्री जो कविता रचती उसे कवित्री कहा जाता है। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को कृतार्थ कहा जाता है। जिसे क्रय किया गया उसे कृत कहा जाता है। कुंती के पुत्र को कौंते कहा जाता है। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहा जाता है। कारागार से संबंध रखने वाले को कारागारिक कहा जाता है। कार्य करने वाले कर्मचारी को कार्यकर्ता कहा जाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही उसे किंवदंती कहा जाता है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई उसे कीर्ति शेष कहा जाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाले वह व्यक्ति को कुलांगार कहा जाता है।
जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रापसारी कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहा जाता है। सुंदर और बड़े वाले वालों स्त्री को केसनी कहा जाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ को क्रमागत कहा जाता है। ऐसा जो अंदर से खाली उसे खोखला कहा जाता है। गणित शास्त्र का जानकार को गणितज्ञ कहा जाता है। जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भवती या गर्भिणी कहा जाता है। जो कुछ भी बोल न सके उसे गूंगा कहा जाता है। नए बनवाए घर में पहले पहले होने वाले प्रवेश को गृह प्रवेश कहा जाता है। गांव से संबंधित को ग्रामीण कहा जाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। घृणा किए जाने योग्य को घृण्य कहा जाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहा जाता है। जिसकी घोषणा की गई उसे घोषित कहा जाता है। घूस लेने वाले या रिश्वत लेने वाले को घूसखोर या रिश्वतखोर कहा जाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से इसका कुछ सारा भाग दिखाई न देता उसे चंद्रग्रहण कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन उसे चक्रपाणि कहा जाता है। चार वेदों के जानने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता है। जो चिरकाल तक बना रहा उसे चिरस्थायी कहा जाता है। चूहे फंसाने के पिंजरा को चूहेदानी कहा जाता है। जिसकी चर्चा की गई है उसे चर्चित कहा जाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज रख दो उसे चक्रवृद्धि कहलाता है। जिसकी चार भुजा उसे चतुर्भुज कहा जाता है। कमल के समान या सुंदर चरण को चरण कमल कहा जाता है। जो आंखों से संबंधित हुए उसे चाक्षुष कहा जाता है। चित्त को चुराने वाला को चित्तचोर कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे चिन्हित कहा जाता है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने के काम छंटनी कहलाता है। 6 महीने के समय को छमाही कहा जाता है। दूसरे का दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जोतने के काम को जुताई कहा जाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जराजीर्ण कहा जाता है। जल में पैदा होने वाले को जलज कहा जाता है। जल में विचर करने वाले जीव को जलचर कहा जाता है। वह यान जो जल में चलता हो उसे जलयान कहा जाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा को जिजीविषु कहा जाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे ज्ञान पिपासु कहा जाता है। जिसे जानना आवश्यक उसे ज्ञेय कहा जाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल उसे झबरा कहा जाता है। झूठ बोलने वाले को झूठा कहा जाता है। सिक्के ढालने के कारखाने को टकसाल कहा जाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहा जाता है। ढोंग रचने वाले को ढोंगी कहा जाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहलाता है। 3 लोकों के समूह को त्रिलोक कहा जाता है। तैरने की इच्छा को तीर्तिरसा कहा जाता है। 3 कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहा जाता है। तपस्या करने वाले व्यक्ति को तपस्वी कहा जाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहा जाता है। कपड़े सीने के व्यवसाय करने वाले को दर्जी कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो उसे दीक्षित कहा जाता है। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहा जाता है। 2 वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहा जाता है। डंक मारा हुआ को दंशित कहा जाता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर उसे दक्षिणाभिमुख कहा जाता है। किसी काम में बहुत मन लगाने वाले को दत्तचित कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लगाया गया उसे दिनांकित कहा जाता है। जिसकी भुजाएं लंबी उसे दीर्घ बाहु कहा जाता है। दुख देने वाले को दुखद कहा जाता है। जिसमें 2 रंग हो उसे दुरंगा कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्गम्य कहलाता है। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले दुर्भिक्ष कहलाता है।
बुरे आचरण या चरित्र वाले को दुष्चरित कहा जाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। दिन या प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहा जाता है। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले को द्वारपाल कहा जाता है। धारण करने वाले को धारक कहा जाता है। जिस पर धारियां बनी हो उसे धारीदार कहा जाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर को धर्मशाला कहा जाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। मछली पकड़ने या बेचने वाले जाति विशेष को धीवर कहा जाता है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को ध्येय कहा जाता है। जिसकी नाक कट गई है उसे नकटा कहा जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। चंद्रमास की किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहा जाता है। जो नष्ट होने वाला उसे नश्वर कहा जाता है। लड़की की लड़की को नातिन कहा जाता है। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। जिसमें सत्व रजव तम गुण न हो उसे निर्गुण कहा जाता है। जिसके मन में दया का अभाव उसे निर्दय कहा जाता है। जिसके कोई भय न हो उसे निर्भय कहा जाता है। जिस पर नियंत्रण किया गया उसे नियंत्रित कहा जाता है। नेशा या रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहा जाता है। जिस पर कोई कलंक न लगा उसे निष्कलंक कहा जाता है। नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहलाता है। जिसके हृदय में ममता न उसे निर्मम कहा जाता है। जो कामना रहे तो उसे निष्काम कहा जाता है। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन को नौकरशाही कहा जाता है। जिसके बारे में मतभेद न उसे निर्विवाद कहा जाता है। नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। जिसमें 5 कोने उसे पंचकोण कहा जाता है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहा जाता है। जो पिंड से जन्मता उसे पिंडज कहा जाता है। एक बार कही हुई बात को फिर कहना पुनरुक्ति कहलाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र कहा जाता है। जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहा जाता है। जो देखने में प्रिय उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। जो दूसरे का अधीन है उसे पराधीन कहा जाता है। जो प्रशंसा के योग्य उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। आंखों के सामने को प्रत्यक्ष कहा जाता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाले धन को पारिश्रमिक कहा जाता है। किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है। अपने बेटी की पत्नी को पुत्रवधू कहा जाता है। जिसका प्रचार हुआ या किया गया उसे प्रचारित कहा जाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को पृष्ठ व्यय कहा जाता है। जिसमें मल या गंदगी उसे मलिन कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहा जाता है। यात्रा करने वाले को यात्री कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। SAW में आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ CM का सभी मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन सेक्शन टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सारा मिल जाएगा। मात्र केवल एक पास से आपको सारा एग्जाम का सारा टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी से आप लगाइएगा तो आपको ज़्यादा स्कोर बनने वाला है, इसलिए थोड़ा आप टाइम है अब जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दी। इसके अलावा जो है SSC GD 2025-26 के लिए मैं आपको लगातार जो सारे कंटेंट उपलोड करा रहे हैं, साथ में आप लोग कोर्सेस में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं।